हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है वर्तमान सिचुएशन में आपके लिए यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी वर्तमान सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, वाह, देखो कार्ड्स, देखो यहाँ पर डेविल की एनर्जी जैसी बात आ गई और यहाँ पर आपके प्रोटेक्शन की बात आ गई गाइस। हम्म। तो अभी मैं देखो आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन चल रही है, चाहे उसमें कितनी भी नकारात्मकता है या परिस्थितियां कहते हैं ना कि कितनी भी आपकी प्रतिकूल चल रही है, आपकी लाइफ में कब मिरेकल हो जाए, कब खुशी आपको मिल जाए, कब आपके साथ जस्टिस हो जाए, ये आपको भी नहीं पता है गाइस। कुछ चीजें देखो चल रही है लेकिन उसका समाधान और उस परेशानी का अंत होना तय है। अब ये दुख का बहुत बड़ा निवारण होने वाला है। ये देखो, वाह। ओके जी, आई होप कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। हम्म। ओके गाइस, यहाँ पर एक चीज लग रही है कि आप कोई अटैचमेंट से जुड़े हुए हो, आपका किसी के साथ लगाव है, लगाव किसी ऐसे इंसान के साथ है। देखो, ये रीडिंग हो सकता है कि थोड़ी अलग हो जाए, बट ये जरूरी नहीं है कि ये वाला मैसेज आप हर किसी के साथ रेजोनेट हो, लेकिन किसी के साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगा, डेफिनेटली होगा। आप किसी ऐसे इंसान के साथ आपका अटैचमेंट है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपका लगाव इतना गहरा है कि आप उनकी यादों में बहुत रहते हो, बहुत रहते हो। और इस वजह से कहूँ मैं कि आप कुछ गलत चीज़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मैसेज ये है कि देखो, जितना किसी इंसान का आपके साथ संस्कार लिखे हुए होते हैं ना, या फिर किसी इंसान के साथ जितना आपका इस दुनिया में समय लिखा हुआ होता है ना, उतना ही आप उनका साथ समय व्यतीत करते हो, है ना। लेकिन एक समय के बाद में थोड़ा हमें इस बात को समझना जरूरी होता है कि ये दुनिया अलग है, वो दुनिया अलग है ना। आप किसी चीज से मुक्त भी नहीं हो रहे हो और किसी को मुक्त होने नहीं दे रहे हो। सच्ची बात यह है। परेशान आपको ऐसा लग रहा है कि आ, ये लगाव है आपका, लेकिन ये कहते हैं ना कि ये लगाव जो है ना, ये आपके लिए कष्टदायक बन रहा है। मतलब आपका लगाव किसी के लिए मुक्ति का कारण नहीं बन रहा। मैं सच कह रही हूँ। अगर कोई अड़े हुए हैं या फिर इस बात में फंसे हुए हैं कि उनका ध्यान नहीं भटक रहा है, तो प्लीज आपको थोड़ा केयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। परेशान बहुत हो रहे हो आप। हम्म। देखो, बीती हुई चीजों को बार बार याद मत करो, बार बार याद मत करो।
इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करो। ये आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। कोई वस्तु है आपके पास जिसको लेकर आप दुखी हो रहे हो, जो किसी ने आपको दी थी, उसको देखते रहना, उसको लेकर बार बार बैठना और रोना, ये क्या चीज है जी? इससे बाहर आना पड़ेगा। लाइफ है, आपको आपको भी जीना है ना। और मैं सच कहूं, इस चीज के चलते आप कुछ अलग चीजों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। ये सही बात नहीं है गाइस। देखो, एक बात कहूं मैं आपको कि कोई भी चीज किसी के नाम से करने से पहले ध्यान रखना गाइस, है ना। इन चीजों में बहुत ध्यान और सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आपको इस चीज से बाहर आने की जरूरत है, ठीक है ना। पहला तो ये मैसेज है और ये इसकी कोशिश आप करोगे, ठीक है ना जी। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ गाइस कि कोई कोई एनर्जी आपके साथ है। कोई ऐसी एनर्जी आपके साथ है जो आपको हर समय, हर एक मसले में कोई समस्या का समाधान बताती है, एक चाबी देती है, एक हिंट देती है आपको। ये आपको 2022 में जो है ना, इस साल से आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2022 जो आपके लिए बड़ा प्रभावी रहा था, या ये कह सकते हैं कि बहुत एक तकलीफदायक रहा था, क्योंकि नकारात्मकता बहुत हावी थी। ये कह सकते हैं कि देखो, आपकी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही थी कि एक तरफ नकारात्मकता और एक तरफ सकारात्मकता के आपस में भिड़ंत कहते हैं ना, वो चीज़ चल रही थी आपकी लाइफ में, वो चीज़। तो ऐसे में आपकी परेशानी के सॉल्यूशन के लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से काफ़ी सारे मैसेज मिलते हैं, या फिर कोई एनर्जी आपके साथ ऐसी है गाइस जो एनी टाइम आपको, कभी भी जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो ना, आपको समाधान देती है। यानी अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, यहाँ पर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, या अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत है, अपने आप को आप बड़ा बेबस महसूस कर रहे हो। बेबस क्यों? क्योंकि नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द ज़्यादा है, ज़्यादा है। और उन नकारात्मकता से आपको कोई एनर्जी बहुत प्यार से प्रोटेक्ट कर रही है, और आपको रास्ता भी दिखा रही है कि बच्चा इधर चलना है, यहाँ समस्या का समाधान है। और आपको बड़ा स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि अगर आपका दिमाग कुछ ऐसे बर्ताव करता है कि हमेशा कईयों घंटे बैठकर उस समस्या के बारे में ही चर्चा करता है, तो आपके लिए बड़ा स्ट्रांग मैसेज आया है कि इस आदत में सुधार करने की आपको बहुत आवश्यकता है। एक बात को लेकर मत बैठो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप समाधान पर ध्यान रखोगे ना, आपको समाधान मिलेगा, क्योंकि समाधान आप नहीं ढूंढ रहे हो, आपके दिमाग में कोई एनर्जी दे रही है। एक लाइट मिल रही है गाइस आपको, एक समझने की कोशिश करो। देखो, कोई एनर्जी एक बार महसूस करने की कोशिश करो जी। कोई एनर्जी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है आपके, और नहीं समझ में आता ना, तो ये रीडिंग देखने के बाद में आंखें बंद करके तहे दिल से प्रे करना कि जो भी एनर्जी मुझे सपोर्ट कर रही है ना, मैं आपके दिए हुए संकेतों को समझूं और उस समस्या का समाधान में जुट जाऊं, है ना। एक और मैसेज है कि आप माता के भक्त हो, या माता को बहुत मानते हो, काली माँ को। और हो सकता है कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों से आप परेशान हो, उससे दुखी हो, आपकी लाइफ उस चीज़ से बड़ी मुश्किलों में चल रही है, या बहुतों कुछ आपकी लाइफ में गलत हुआ है गाइस। बहुतों गलत हुआ है, जहाँ पर मतलब है नकारात्मकता ने या इस ब्लैक मैजिक ने बहुत कुछ छीन लिया आपकी लाइफ में। जो कहते हैं ना कि एक सर से पानी गुजरने वाली बात, तो शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। कोई बड़ा शत्रु आपकी लाइफ में है, बड़ा शत्रु है जो ये ब्लैक मैजिक जैसी कुछ चीज़ें कर रहा है। आपके लिए गाइडेंस आई है कि काली माता का नाम लिया करो, उनके दर्शन किया करो आप, या फिर अगर कोई मंदिर आपके आसपास में है तो मंदिर जाके आया करो। और लगे कि मंदिर आसपास में नहीं है, तो घर पर ही बैठकर माता जी के काली माँ के जो है ना, प्रे करना कि माँ मुझे इस ब्लैक मैजिक से निजात दिलाओ, ठीक है ना। और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये मैसेज मैंने क्यों कहा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काली माँ आपके सपोर्ट में है गाइस। ये इनको ब्लैक मैजिक करने वालों को बख्शने वाले नहीं हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़े ब्लैक मैजिक चल रहे हैं, बहुत तंत्र विद्याएं चल रही है। आपकी लाइफ को आसान किया जा रहा है। आपने पूरी तरीके से कहता है ना कि अब लाइफ को आपको भी पता चल गया कि ये सिचुएशन जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर आप लोगों को नहीं समझा सकते कि ये आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि ये कहता है ना रहस्यमय तरीके से चीज़ों का चलना, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि किसी और को कहेंगे तो और लोग क्या सोचेंगे, या फिर इसका समाधान ढूंढने कहाँ जाए। सबसे बड़ी बात यही दिमाग में आती है। तो यहाँ एक चीज क्लियर पता चल रही है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी, कहता है ना, चमत्कार की तरह, ब्लेसिंग की तरह, कि आपको ब्लैक मैजिक से छुटकारा मिल रहा है। जो नकारात्मकता और पॉजिटिविटी की लड़ाई हो रही थी ना, जहां पर पहले आप खड़े थे ना, अब मालिक आपकी रक्षा करे, माँ काली आपके सपोर्ट में आ गए हैं कि मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंचे। वो आपके राह को आसान कर रहे हैं। आपको सपने में शेर नजर आ रहा होगा, या कन्या का नजर आना। या एक बात कहूँगा, सबसे अच्छी चीज आप क्या करो कि या तो मैंने बताया ना कि या तो काली माँ के दर्शन करना, और वो भी ना कर सको तो घर पर बैठकर ही प्रे करना। या काली माँ का कोई मंत्र सुन लेना, ठीक है ना। इवन आपके शरीर में भी आप अगर आपको भारीपन लगता है, कोई अच्छी चीज फील नहीं होती ना, तो वो भी आपकी लाइफ, आपके जीवन से निकलेगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। पूजा के टाइम अगर आपका शरीर भारी होता है तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप काली माँ का मंत्र सुनो, 64 योगिनी माता का मंत्र आता है, ठीक है, उनके नाम के स्रोत आते हैं, वो सुनो। इन चीज़ों से निजात पा जाओगे, ठीक है। और एक चीज़ सिर्फ, मतलब जैसे मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी चीज़ें करनी है ना। जो भी आपको लगे एक ही उपाय करो, लेकिन तहे दिल से करो। आपकी समस्या का समाधान निश्चित है। एक और चीज़ कहना चाहूँगी, छोटी छोटी बच्चियाँ होती है ना, उनके लिए कुछ ना कुछ करना, जैसे बिस्किट ही खिला दो उनको, टॉफ़ी दे दो, ठीक है ना, कुछ ऐसा कि वो खुश होए, है ना। तो छोटी बच्चियों के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए, है ना। ये बहुत सही रहेगा आपको। एक वैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है ना, काली माँ को गुड़ चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो जैसा मैंने बताया ना, मंदिर अगर दूर हो तो आप छोटी बच्चियों को ना, गुड़ की एक रेवड़ी बनी हुई आती है जो तिल लगा हुआ होता है उस पे, वो बच्चियों में बांटना, है ना। आपकी लाइफ बड़ी आसान होगी गाइस। आपकी लाइफ से, जैसे काली माँ है ना, कांटे हटा रहे हैं, कांटे हटा रहे हैं, और जो शत्रु है, जो बुरी चीजें हैं, बुरी नकारात्मकता है, बुरी एनर्जी है ना, उसको दूर कर रहे हैं। आप शायद डॉगीज को खाना खिलाते हो। बहुत सही है। और आपके दिमाग में एक चीज कहूँगा, इसकी कुछ तो चीजें देखो ऐसी है कि जो आपकी लाइफ में ये ब्लैक मैजिक है, थोड़ी नकारात्मकता है, वो स्पॉइल कर रही थी आपकी लाइफ को। लेकिन इसके अलावा भी आपका दिमाग जो है ना, वो बहुत जकड़ा हुआ रहता है गाइस। जकड़ा हुआ कैसे रहता है कि जैसा मैंने बताया ना कि एक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, लेकिन उस एनर्जी की आवाज़ आप क्यों नहीं सुन पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में दसों तरीके के क्वेश्चन चलते हैं, दसों तरीके की बातें चलती हैं, जो सिर्फ एक कल्पना से भरी हुई है। ये कल्पना से भरी हुई क्यों है? क्योंकि इस चीज का खौफ, इस नकारात्मकता का खौफ आप पर इतना भारी हो गया है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके सपने में कोई ऐसे इंसान दिखते हैं जो जीवित नहीं है। शायद आप उनको जानते भी नहीं हो, लेकिन वो आपके सपनों में आपको दिखते हैं। देखो, मैं एक बात कहूँ, ये डराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारे सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ये होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है। जैसा यहाँ पर आया आपके लिए, तो पहले ही गाइडेंस आ गई ना।
कि आप काली माँ का मंत्र किया करो या फिर उनको जय किया करो, प्रे किया करो, है ना। तो आपकी परेशानी का अंत वहीं पर है। ये तो माता खुद ही क्या करते हैं, परेशानी राक्षसों का अंत करते हैं। तो हमारी लाइफ से राक्षस खत्म हो जाए, राक्षस निकल जाए, यही अच्छी बात है ना। यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर चाबियां हैं आपके पास, एक नहीं कितनी सारी, कितनी सारी, देखो आप अच्छे से, यहाँ पर इतनी सारी चाबियां हैं। मतलब माता आपके लिए कोई एक परेशानी का हल लेकर नहीं आए हैं, आपकी लाइफ की कितनी ही सारी परेशानियों का अंत करेंगे। और वहां पर सबके सामने क्या आएंगे कि आप कर रहे हो, पर ब्लेसिंग किनकी है, इनकी है। यहाँ पर रोशनी है, रोशन किया जा रहा है आपकी लाइफ को। मतलब इस बंदे की लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं ना, उन दिक्कतों को दूर किया जा रहा है, परेशानियों का अंत किया जा रहा है। चाहे कोई किसी ने भी अपने ज़्यादा दिमाग चलाकर तंत्र मंत्र किए हो, लेकिन उन परेशानी का अंत होगा। जैसा मैं कहती हूँ ना कि ब्लैक मैजिक का भी एक एक्सपायर डेट होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि अब सहन करने योग्य बातें नहीं है, तो इन परेशानियों का अंत तो तय ही है ना जी। दूसरी बात एक कहना चाहूँगी, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखो। भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह रहे हो आप, ठीक है, उसकी वजह से आपका मिसयूज बहुत होता है और चीखें निकलती है अंदर से। करेक्ट कहा ना कि इतना मिसयूज क्यों होता है, लोग समझते क्यों नहीं, या फिर इतना मिसयूज क्यों करते हैं। तो वो आप पर है जी, क्योंकि आप इमोशंस में बहुत बहते हो। यहाँ पर एकदम क्लियर है, बहुत बहते हो इमोशंस को, और हर चीज़ का कहते हैं ना कि जिम्मेदार अपने आप को मानते हो। ये चीज़ आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर सच कहूँ कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा आई है गाइस आपके लिए, बहुत ज़्यादा आई है। आपको थोड़ा अपने व्यवहार में सुधार लाने की आवश्यकता है। अगर आप अपने व्यवहार में सुधार लेकर आ जाओ ना, तो काफ़ी हद तक आप अपनी परेशानियों का अंत तो खुद ही कर लो। ये मिसयूज कोई भी नहीं कर पाएगा आपका, कोई भी नहीं कर पाएगा। बस आप में बदलाव, आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव की आवश्यकता है। आप अपनी दुनिया को बदल सकते हो अगर आप चाहो तो। इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहो। मैसेजेस बड़े अलग आए हैं गाइस यहाँ पर। और देखिए कुछ कार्ड्स की क्या आता है आपकी रीडिंग में, बहुत अलग मैसेजेस आए हैं। अगर डॉगी को खाना खिलाते हो ना तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि डॉगीज आपके पास बहुत आते हैं गाइस। एक आपको अपने घर में बड़ी नेगेटिव तरीके की गंदी सी स्मेल भी आती होगी, है ना। ये उसी बात का नतीजा है। तंत्र मंत्र या फिर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती है ना, ये सब उसका परिणाम है गाइस। सॉल्यूशन मैंने बताया है, काली माँ का मंत्र करना है, ठीक है ना। बियॉन्ड इल्यूजन, देखो बियॉन्ड इल्यूजन गाइस, कि जो भी इंट्यूशन आपको होती है, जो बताया ना यहाँ पर कि आपके समस्या के समाधान के बारे में बताती है कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन आप समझ नहीं पाते क्योंकि इल्यूजन आपके दिमाग में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आप इंट्यूशन की नहीं सुनते। आपकी इंट्यूशन पता है, मतलब जैसे एक होता है ना कि एक टीचर हाथ पकड़कर चलाता है या एक गुरु हाथ पकड़कर चलाता है, कोई एनर्जी आपको बिल्कुल ऐसे हाथ पकड़कर चलाती है और आप समझ ही नहीं पाते। आप अपने इंट्यूशन को इतने हल्के में लेते हो। ये नसीब की बात होती है गाइस कि किसी को इंट्यूशन हो, किसी की थर्ड आई चक्र इतना काम करे कि उसे चीज़ों का आभास पहले हो जाए, उसे सब विजन आ जाए। आपको विजन आते हैं, मैं बताऊं आपको ना केवल महसूस होता है बल्कि विजन भी आता है। आपको सही गलत इंसान के बारे में पता होता है, फिर भी आप मिसयूज करवाते हो। आपको पता होता है कि कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, फिर भी आप क्यों ऐसा करते हो गाइस। देखो एक चीज कहूँ मैं कि ऐसी जगह जहाँ होता है ना कि नहीं जाना चाहिए, वहां पर नहीं जाना, है ना। अगर कोई आपको सॉल्यूशन ऐसा बताए कि इस तंत्र मंत्र से छुटकारा ऐसी चीजों से हो सकता है कि ऐसी जगह पर जाने से नहीं जाना, नहीं जाना। गाइडेंस आई है आपके लिए। दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस दुख के निवारण की चाबी आपकी लाइफ में आ रही है। देखो मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि काली माँ खुद आपकी सपोर्ट कर रही है ना।
तो आपको इंसानों से हेल्प मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। सोर्स, रिसेप्टिविटी, देखो यहाँ पर भी क्या आपने मालिक को सुपुर्द कर दिया है कि चीज़ें मालिक मेरी परिस्थितियाँ जो है कंट्रोल से बाहर है मेरे, आप संभालो इनको, आप संभाल सकते हो। टोटलिटी, कंट्रोल, सेलिब्रेशन। अब सेलिब्रेशन किसके पास आया है? माँ काली के कार्ड के पास सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। बर्डन, अपनी लाइफ से बर्डन निकालो, है ना। अपनी लाइफ से बर्डन निकालो, खुश रहने की कोशिश करो, और जितना हो सके ना तो थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करो, है ना। और अब आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचो कि अब मैं मेरी लाइफ को कंट्रोल करूँगा तो परिस्थितियाँ मेरे कंट्रोल में आएगी। अभी की सिचुएशन आपकी लाइफ की जो कुछ भी है, उसे आप कंट्रोल मत करो। यहाँ गाइडेंस क्या है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है। सबसे पहली बात कि एक तो मिसयूज़ करवाना बंद कर दो, क्योंकि इससे क्या है कि लोग आपको कमज़ोर ही नहीं समझते, आपको आपके बारे में कहते हैं ना कि गलत मैसेज जाता है गाइस। एक आप मिसयूज़ का पात्र कहते हैं ना, वो समझे जाते हो लोगों की नज़र में। तो ये चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म तब तक नहीं होगी जब तक आप अपनी खुद की हेल्प नहीं करोगे। एक वो दायरा ना नहीं बनाओगे ना कि मेरा मिसयूज़ ना हुआ जाए, तब तक ये मिसयूज़ आपका होता जाएगा। तो यहाँ एक्शन पहले आपको लेने की ज़रूरत है ना, क्योंकि हर चीज़ का बर्डन आप पर नहीं है गाइस, और आपको लेकर नहीं चलना है। जितनी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वाह करो। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सारी ड्यूटी से आप फ्री हो जाओ, ये नहीं करना है। कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन मिसयूज़ नहीं होने देना है। लाइफ में बैलेंस चाहिए गाइस, बैलेंस चाहिए, तभी टोटलिटी आती है। तभी चीज़ें सही चलती है, तभी लोग कदर करते हैं। अपनी कदर करवाना सीखो, ठीक है। दूसरा, जो भी परिस्थिति चल रही है आपकी लाइफ की, कोई भी मैटर हो, उसमें आपको कंट्रोल नहीं करना, उसको फ्री रखना है। अगर आप समस्या का समाधान चाहते हो तो ये चीज़ करना। यहाँ पर स्ट्रेटजी चल रही है, स्ट्रेटजी चल रही है मालिक की, है ना। क्योंकि इस सिचुएशन में आप दुखी हो, दूर दूर तक आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि इस परेशानी का सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं है। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स को सौंपना है, मालिक आप जानो। अगर आपको ये परेशानी का अंत करना है, इसका बेस्ट सॉल्यूशन आपकी लाइफ में यही है कि यूनिवर्स को सुपुर्द कर दो आप, है ना। और वही आपकी इस परेशानी का अंत करेंगे, इस बर्डन को आपकी लाइफ से हटा देंगे, और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है चाबियों का कार्ड, ठीक है। चाबी कैसे कि परेशानी का अंत होने के लिए सोर्स अपने आप आपके द्वार आएंगे। परेशानी खुद खत्म होने के कहते हैं ना कि अ, कगार पर आ जाएगी, जहां परेशानी को खत्म होना ही पड़ेगा। माहौल बनेगा, परिस्थितियां बनेगी कुछ ऐसी, है ना जी। तो ये आपके लिए कहता है ना कि सेलिब्रेशन का काम लेकर आएगा। अगर आप यूनिवर्स पर सुपुर्द करो तो आपकी परेशानी बहुत जल्द खत्म होगी गाइस, बहुत जल्द खत्म होगी। पहले मेहनत की है ना आपने, अब आपको इस पर कोई प्रयास नहीं करने हैं, ठीक है। ओके। और अगर आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में आप चूक नहीं करना, है ना जी। और उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है और अभी उनको निभाने के लिए आपको सोर्स चाहिए, तो सोर्स आपको मिलेंगे। बट जो भी आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है ना जी। और देखिए कुछ कार्ड्स।
यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज रीडिंग बड़ी डिफरेंट आई है ना? धैर्य, सारे धैर्य के रिवॉर्ड जो है ना ये मिलने वाले हैं, ये मिलने वाले, तभी तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। एक जैसे कहते हैं ना कि मालिक आपका सपोर्ट कैसे करते हैं, जैसे एक बिल्कुल दोस्त मदद करता है ना, एक फ्रेंड मदद करता है ना, बिल्कुल वैसे कि आप कुछ परेशानी हो जाके कहो मालिक से कि मालिक मेरी ये परेशानी है, इसका सॉल्यूशन करो ना, वो होता है गाइस, देर सवेर ही सही लेकिन उस परेशानी का सॉल्यूशन होता है। आपको भी दिखाया जाता है लेकिन आप इतने स्ट्रेस में हो कि आपका ध्यान उस ओर जाता ही नहीं। क्या किया जाए, आप सोचते कितना ज़्यादा हो, दुखी कितना ज़्यादा होते हो, कोई भी परेशानी बनती है ना तो सबसे पहले आपकी ओवर थिंकिंग जो है ना वो चालू हो जाती है, वो स्टार्ट हो जाती है। बहुत सोचते हो, सोच सोच कर सच कहो ना, आपने अपनी आंखों के क्या हाल किया आपको पता है? आईने में देखना कभी कि कितने रो रो कर, परेशान हो होकर, नींदें उड़ा उड़ा कर आपने आंखों के क्या हाल किए हैं। मतलब ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं है, आप अकेले हो? मतलब इतने सारे साइन जो आपको दिए जा रहे हैं ये व्यर्थ में दिए जा रहे हैं क्या? आपने अगर यूनिवर्स को सौंप दिया है कि मालिक इस परेशानी का सॉल्यूशन आपको करना है, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? ये अब आपका मसला नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको अब दुखी नहीं होना है या फिर इस मामले में कि इसका सॉल्यूशन इस तरीके से ही होना चाहिए ना, आपकी सोच से कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से वो सॉल्यूशन होगा और वो आपको पसंद भी आएगा। थोड़ा ट्रस्ट रखो जी। परेशानियां हो जाती है उत्पन्न, लेकिन एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, मालिक आपको सपोर्ट करते हैं। मतलब कितने तरीके से वो आपको बताएंगे, किन किन चीजों से वो आपको फील करवाते हैं कि वो आपके साथ है। पेट को लेकर क्या गड़बड़ है आपके? पेट को लेकर क्या परेशानी है? वो परेशानी का सॉल्यूशन होगा आपके। कोई हेल्थ इशू है पेट के मुद्दे को लेकर, और एप्रिशिएशन मिलने वाला है गाइस किसी बात को लेकर। कोई या तो काम आपका बनेगा या कोई बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी जिसकी वजह से आप सेलिब्रेशन भी करोगे और आपको कहता ना कि एप्रिशिएट किया जाएगा कि ये आपने किया है। हीलिंग हो रही है आपकी। हीलिंग क्यों हो रही है पता है? यहाँ पर काट के आया माँ काली का। यहाँ पर आया था कि किसी तरीके की नकारात्मकता का प्रभाव आप पर है और वो नकारात्मकता को काट रहे हैं माँ काली, कंट्रोल कर रहे हैं उस नकारात्मकता को, यानी आपकी लाइफ से रफा दफा कर रहे हैं, आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं। तो उसके बाद में ही आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा और एक हीलिंग होगी ना आपकी, उसके बाद में ही आपके काम बनेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी, आपके आपके मेहनत के रिवॉर्ड मिलेंगे, है ना। आपके हेल्थ इशू भी जो थे ना वो भी सुधरेंगे, क्योंकि कई बार क्या होती है ना, ये नकारात्मकता जो होती है ना वो लाइफ के सारे हिस्सों को इफेक्ट करती है और आगे बढ़ने नहीं देती, सुलझाने का कोई अवसर नहीं देती, लेकिन ये सुलझ रहे हैं, है ना जी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अब काम बनेंगे आपके। ये नकारात्मकता एक बार निकल जाना लाइफ से तो फिर काम बनेगा और फिर ये चीज की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। देखो इसके पास में ये कार्ड आया, हैरानी के बाद देखो कि कहाँ दुखा हुआ दिल, यहाँ पर अबंडेंस, कि अगर पैसों को लेकर भी प्रॉब्लम है ना तो वहां पर भी देखना एप्रिशिएशन कब मिलता है, सेलिब्रेशन कब आता है, कि कोई परेशानी आपकी लाइफ से निकल रही होती है और आपने कोई काम किया है और आपने उसमें सक्सेस पाई है, तभी आप सेलिब्रेट करोगे ना, आपको तभी वाहवाही या शाबाशी मिलेगी। शाबाशी कब मिलती है? जब हम अपनी उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर आप अपने जोन से बाहर आकर अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा काम करने वाले हो, चौंकाने वाले हो आप लोगों को, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट है और आपको किसी तरीके की कोई दुविधा भी नहीं रहने वाली, कोई दुविधा नहीं रहने वाली। एंजल्स कितना सपोर्ट करते हैं आपको, हैं कितना सपोर्ट करते हैं आपको। सर पर मैं सच कहूँ कभी फील करना जब भी मेडिटेशन करते हो ना, अरे हाँ मेडिटेशन से पहले मैं ये मैसेज देती हूँ, फिर एक मेडिटेशन से कोई क्वेश्चन का आंसर मुझे याद आया, मैं वो बताती हूँ। मेडिटेशन करते हो ना तब फील क्या करो कि आपके सर पर कोई हाथ रखे हुए आपको कुछ फील होता है वहाँ पर, या तो खुजली जैसा फील होता है या फिर ऐसा लगता है कि चींटियाँ चल रही है।
उस टाइम आप पर ब्लेसिंग आ रही होती है गाइस। यहाँ मतलब कहते हैं ना, मेहर हो रही होती है। कुछ अच्छा फील तभी होता है आपको कि कोई आपको संभाल रहे होते हैं या कोई आपके पास होते हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी, है ना। तब ये हमारे सर में कुछ अजीब सा फील होता है, यानी आपका कनेक्शन जो है ना यूनिवर्स से जल्दी बन जाता है। तो ये चीज़ होती है आपके साथ। तभी अभी तक मैं कहता ना प्रोटेक्टेड रहे होगा इस ऐसी सिचुएशन के बाद में भी, है ना। तो ये है। किसी व्यूवर्स ने मुझे पूछा था कि मैम मेडिटेशन करते करते नींद आ जाती है, प्लीज़ इसका ख्याल रखना जी। ऐसा नहीं करना। कभी भी मेडिटेशन करने बैठो ना, कई बार ऐसा होता है टाइम निकल जाए पता भी नहीं चलता। और मेडिटेशन करते करते सोना बिल्कुल भी नहीं है। ये इस वजह से नहीं कि कोई पाप या गलती या ऐसा कुछ, इस वजह से कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जब भी मेडिटेशन करने बैठो, आपको लगता है कि समय बहुत ज़्यादा निकल जाता है, मुझे पता नहीं रहता, अपने घर में किसी न किसी को कहकर बैठना कि मुझे इतनी टाइम में एक बार थोड़ा सा चेक किया करो, है ना। ये ज़रूरी है गाइस। थोड़ा सावधानी को बरतना और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके ही मेडिटेशन करना। ऐसे मेडिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? पहले जिनको भी आप मानते हो ना, उनका नाम लेकर उनका नाम लेकर कि मालिक मैं मेडिटेशन करने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, मेरा ध्यान रखना। क्योंकि जब हम पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ब्रह्मांड में हर तरीके की एनर्जी है, कोई दूसरी एनर्जी हमारे पास ना आए, इसके लिए हमारा प्रोटेक्शन का ऑरा बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अगर आपको लगे मैं किसी और को नहीं कह सकता, 10 मिनट की अलार्म भरकर रख दो और मेडिटेशन करो। नींद नहीं लेना। लगे नींद आने जैसी परिस्थिति है, माफ़ी मांगकर आज्ञा मांग कर उठ जाना, है ना। एंजल ऑफ लव, अभी आपकी लाइफ में ये चीज़ चल रही है जिसकी वजह से आप शायद डिसीजन लेने के मोड पर आ चुके हो, कोई एक्शन लेना पड़ रहा है आपकी लाइफ में, वहाँ पर आप सही डिसीजन को लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस। एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है कि आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि आपको किस राह पर चलना है। एक गाइडेंस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है गाइस। वो गाइडेंस मिलती हुई नजर आ रही है कि आप खुद आपकी परेशानी का कैसे हल कर लो। कोई अच्छी गाइडेंस जो स्ट्रेटेजी से भरी हुई है, जो कहता है ना कि परेशानी को खुद उस मोड़ पर लेकर आ जाना कि उसके पास खत्म होने के लिए कोई ऑप्शन, खत्म होने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। ये सबसे अच्छी बात है कि परेशानी को उसी के हाथों मारना, ये वाली बात। तो आपकी लाइफ से कोई परेशानी खत्म हो रही है, ठीक है ना। आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, एंजल्स का प्यार बहुत है गाइस आप पर। ओह माय गॉड, एंजल ऑफ लव और एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर परिस्थिति बताई जा रही है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। यहाँ पर कहा ना, एक्शन लोगे आप, कोई ना कोई एक्शन लोगे, ठीक है। और जो प्रे की है ना कि ये परेशानी आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, ये तूफान आपकी लाइफ से निकल जाए, वो तूफान आपकी लाइफ से निकल रहा है और आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस आ रही है। और आपकी लाइफ में एंजल ऑफ लव और एंजल ऑफ बैलेंस, प्यार के साथ साथ बैलेंस का भी बनना, बैलेंस भी आना, ये भी हो रहा है। आपकी खुद की एनर्जी जो है ना, वो काफ़ी हद तक मर्ज हो रही है। जैसे हम में होती है ना शिव शक्ति की एनर्जी होती है ना, जो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं गाइस कि कभी कभी क्या होता है कि ये जेंडर के हिसाब से मत लेना, है ना। कि जैसे कि मतलब हमें थोड़ी दयालु भाव कम होते हैं, तो हम जब मेडिटेशन करते हैं, हमारे चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक लगाव, अपनापन, प्यार वाली फीलिंग जो है ना, ये आने लगती है। हर किसी के प्रति दया के भाव आने लगते हैं। ये तो हो गई डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान में इतना कॉन्फिडेंस का लूज हो जाना कि वो कोई काम करने से बहुत कतराते हैं, डरते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं और हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस में आना ज़रूरी होता है, या उसको एनर्जी को बैलेंस करना होता है ना, तो वो मेडिटेशन के द्वारा बैलेंस में आती है। तो जब ये एनर्जी दोनों बैलेंस में आ जाती है ना, तो हम कोई भी काम को करने से कतराते नहीं हैं। हमें एक वो कॉन्फिडेंस लेवल प्रबल बन जाता है कि हम किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं और वो हो भी जाता है।
वो हो जाता है। बस ये एनर्जी जब बैलेंस में नहीं होती ना, तब इंसान बड़ा कंफ्यूज रहता है और डरता है, वरना ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है ना जी। हर कोई बच्चा जो है ना अपने आप में बड़ा काबिल है, बड़ा काबिल है, वो कुछ भी करने की क्षमता रखता है ना जी। तो काफ़ी सारे एंजल्स का प्यार सपोर्ट आप पर है। अभी लाइफ की जो भी परेशानी चल रही है उस परेशानी को यूनिवर्स को सपोर्ट कर दो, सौंप दो उनको, ठीक है। और उस परेशानी के ख़त्म होने की प्रे करो, आपकी प्रे बहुत जल्द पूरी होगी, आपकी लाइफ से ये परेशानी ख़त्म होगी, एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जल्दी होगा और आपकी लाइफ के जो भी तूफान है वो थम जाएंगे और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और ये तंत्र मंत्र आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। माँ काली आपकी लाइफ से ये तंत्र मंत्र जड़ से निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है ना। तो खुश रहना, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ को आसान कर दो, जो भी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में उस प्रॉब्लम को दूर करो, शत्रुओं को हमारी लाइफ से निकालो और हमारी लाइफ को आसान करो और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर हमेशा बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।